नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भव्य स्मृति स्थल प्रेरणा स्थल का किया लोकार्पण एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले महान विभूतियों की प्रतिमाओं का बटन दबाकर किया अनावरण। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 दिव्यांगजन लाभार्थियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल तथा 5 बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, स्टेशनरी किट किया वितरण तथा 3 बच्चों का अन्नप्राशन व 2 महिलाओं की गोद भराई की। मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, डेमो चेक, सफाई किट, आवास की चाबी का किया वितरण। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सोमवार को जनपद प्रयागराज के कालीघाट पर तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मृति पखवाड़ा के अवसर राष्ट्र निर्माण की प्रेरणाओं को समर्पित भव्य स्मृति स्थल प्रेरणा स्थल का लोकार्पण एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली महान विभूतियों प्रखर राष्ट्रवादी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं भारतीय संस्कृति के संवाहक श्री अशोक सिंघल की नगर निगम द्वारा स्थापित प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेरणा स्थल पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, आजीविका स्वयं सहायता समूह, बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन करते हुए विभागों से संबंधित योजना, कार्यों एवं कार्यक्रमों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम आसरा के सहयोग से 6 दिव्यांगजन लाभार्थियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाकर 3 बच्चों स्मृति जायसवाल, वेद एवं श्रीवंश त्रिपाठी को अपने गोद में उठाकर उन्हें दुलारा तथा अपने हाथों से मस्तक पर टीका लगाया एवं उन्हें खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया। उन्होंने 2 महिलाओं श्रीमती प्रतीक्षा श्रीवास्तव व श्रीमती शिल्पी की गोद भराई भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल पर स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 5 बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, स्टेशनरी किट व चॉकलेट दिया। मुख्यमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दिए जाने हेतु विद्यालयों में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा स्थापित कराई गई साइंस लैब से संबंधित क्यूरियोसिटी कॉर्नर स्टॉल का अवलोकन करते हुए बच्चों से शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के बारे में संवाद किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री जी ने यमुना में आयोजित एकता नौका रेस प्रतियोगिता को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ प्रेरणा स्थल पर स्थापित तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी व श्री अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का बटन दबाकर अनावरण किया तथा उनकी प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किया एवं गुहलंत्र फोटो भी खिंचवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रयागराज की इस पावन धरा व यमुना के पावन तट पर भारत की 3 महान विभूतियों की प्रतिमाओं के भव्य अनावरण कार्यक्रम में आज शामिल होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भारत के महान विभूति श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका पूरा जीवन भारत की राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता के लिए समर्पित था। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं उद्योग मंत्री और एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करने तथा अपना बलिदान देने वाले भारत माता के अमर सपूत थे। उन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने यमुना के तट पर प्रेरणा स्थल में भारत की 3 महान विभूतियों की प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए महापौर, जनप्रतिनिधिगणों एवं नगर निगम को हृदय से धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सार्वजनिक स्थल का सदुपयोग हो, इन महान विभूतियों के इतिहास के बारे में यह पीढ़ी जान सके। इस दृष्टि से तीनों प्रतिमाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का काम हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अपने पूर्वजों के संकल्प को पूरा करना यह हमारी अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है और यही कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर राजनैतिक शुचिता इसका मॉडल स्वतंत्र भारत में मां शून्य पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उन्होंने भारत की राजनीति में लगभग 6 दशक तक सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, लेकिन उनके सार्वजनिक जीवन के दामन में कोई एक दाग नहीं लगा सकता था। उन्होंने गांव, गरीब, किसान, नौजवान व समाज के लिए जो सुशासन का जो मॉडल दिया वह अद्भुत था। उन्होंने कहा कि मुझे सांसद के रूप में उनके कार्यों को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। वे कितनी सहजता, सरलता के साथ राजनीतिक स्थिरता के बीच सुशासन का मॉडल दिया। आज उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत है। राम का मतलब राष्ट्र है। उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है तो वह राम का नाम है। इस मंत्र को लेकर भारत के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले श्री अशोक सिंघल जी भव्य प्रतिमा का अनावरण आज यहाँ पर हुआ है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है यह श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की परिकल्पना का ही परिणाम है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन बताते हुए कहा कि इस आंदोलन से देश के सभी पूज्य संतों को एक मंच पर लाने का अभिनव कार्य हुआ और फिर पूज्य संतों के साथ मिलकर भाषावाद, जातीयता, क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर युवाओं ने अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया शंखनाद हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने पूरा जीवन सनातन धर्म व राष्ट्र के लिए समर्पित किया तथा अपनी पैतृक संपत्ति को भी गरीबों के लिए दान कर दिया। अशोक सिंघल जी की दिव्य प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं आज इस अवसर पर तीनों महान विभूतियों के श्री चरणों में नमन करता हूं तथा उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर हम सभी आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उसी प्रेरणा के स्रोत ये महान विभूतियां हम सब, तो हमें विरासत का भी सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रयागराज की धरती समता की धरती है, जहां पर संगम में हर वर्ग, क्षेत्र व भाषा के लोग एक ही त्रिवेणी में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। इसकी अपनी पौराणिक महत्ता है। उन्होंने कहा कि नागवासुकी मंदिर हो या प्रयागराज के तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो, भव्य एवं दिव्य कुंभ का आयोजन हो, इस कार्य को कराने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने इसके लिए प्रयागराज वासियों का हृदय से अभिनंदन किया। लोकार्पण/अनावरण कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री जी श्री लेटे हनुमान जी मंदिर पहुंचकर उनका दर्शन एवं पूजन किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता प्रखर राय की खास रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, प्रयागराज भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आज की इस पावन धरा पर मां यमुना के इस पावन तट पर भारत की 3 महान विभूतियों के इन भव्य प्रतिमाओं के अनावरण कार्यक्रम में समारोह में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, इसी प्रयागराज के धरा के सपूत उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी,
प्रभारी मंत्री प्रयागराज श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रयागराज की ही धरती के सपूत उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, इस पूरे माननीय सांसदगण श्री प्रवीण पटेल जी, डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, श्री दीपक पटेल जी, श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्री पीयूष रंजन निषाद जी, श्री राजमणि कौल जी, श्री वाचस्पति जी, विधायक और भारतीय जनता पार्टी की